पिछले वीडियो में हम मेंडल का प्रथम नियम पढ़ चुके थे। आज शुरू कर रहे हैं हम मेंडल का दूसरा नियम, जिसका नाम होता है पृथक्करण का नियम, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ध्यान से सुनना परिभाषा। पृथक्करण का नियम अर्थात इस नियम में सभी लक्षण पृथक पृथक रूप से प्राप्त हो जाते हैं तथा लक्षण के जो परिणाम है उसमें सारे युग्मक हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाते हैं। मेंडल ने पृथक्करण के नियम में क्या किया, जो F1 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त हुए थे, इससे पहले हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था। प्रभाविता के नियम में हमने एक प्रभावी लक्षण समयुग्मजी लिया था और एक अप्रभावी लक्षण समयुग्मजी लिया था। उसका हमने टेस्ट क्रॉस करवाया तो हमारे पास इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप संकरण प्राप्त हो गया। हमने इसका संकरण करवाया तो हमें ये पौधे प्राप्त हो गए थे। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। यहां हमें इस पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। ये यहां F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमें अशुद्ध लंबे प्राप्त हो गए थे, अर्थात यहां से बोनेपन का लक्षण विलुप्त हो गया था, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया था। यहां पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी में जो पौधे हमारे पास प्राप्त हुए, जैसे F1 पीढ़ी में सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पौधे हमारे पास प्राप्त हो गए, विषम युग्मजी पौधे हैं, लंबे हैं, प्राप्त हो गए। इन पौधों में उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया। यहां से हम इसका क्रॉस करवाते हैं, देखिए इसका क्रॉस इससे, वही प्रक्रिया, पहले इसका क्रॉस इन दोनों से, फिर इसका क्रॉस इन दोनों से, तो इसका क्रॉस इससे हो गया, इसका क्रॉस अगले वाले से, तो यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी आ गया। इसका क्रॉस इससे, इसमें कैपिटल पहले लिखा जाएगा, प्रभावी लक्षण कैपिटल माना जाता है, तो यहां से कैपिटल पहले आ गया, स्मॉल बाद में आ गया। फिर अगला देखिए, यहां से देखने पर हमें पता लग रहा है कि हमारे पास एक पौधा शुद्ध लंबा है, दो पौधे जो हमारे पास लिए गए वो प्राप्त हो रहे हैं, एक पौधा हमारे पास शुद्ध बोना जो विलुप्त हो गया था वो प्राप्त हो रहा है। अर्थात इस पीढ़ी को तो कहा जाएगा F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अलग अलग पौधे प्राप्त हो गए। इन पौधों का लक्षण प्ररूप और जिन प्ररूप दोनों प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां लक्षण प्ररूप की। देखिए लक्षण प्ररूप अर्थात फिनोटाइप इसका कैसा होता है, फिनोटाइप होता है इसका, हमें बाहर से देखने पर ये पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं। हम बाहर से देखें तो ये पौधा हमारे पास लंबा है, लेकिन ये दोनों पौधे भी लंबे हैं, हम इसको बोने नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास पौधे टोटल हो गए 1, 2 और 3। 3 पौधे हमारे पास लंबे हो गए और एक पौधा हमारे पास बोना हो गया। अर्थात अपने को बाहर से देखने पर यही पर रूप पता चल रहा है, यही हमारे पास जेंडर पता लग रहा है कि 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक पौधा बोना दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार इसका जीन पर रूप निकाले अपन, इसका जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप में जिन पर रूप इसका प्राप्त होगा हमारे पास, ये जीनोटाइप होता है वो उसके डीएनए पर डिपेंडेंट होता है। अर्थात सभी पौधों में शुद्ध क्या क्या पाया जा रहा है, तो हमारे पास देखो ध्यान से देखने पर हमारे पास इस प्रकार का एक ही पौधा अर्थात शुद्ध लंबा, जिसमें दोनों समयुग्मजी कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं, ये एक पौधा हो गया। उसके पास दो हमारे पास समान दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल अर्थात एक विषम युग्मजी दिखाई दे रहा है, ये 2 पौधे हो गए। और एक पौधा हमारे पास शुद्ध बोना प्राप्त हो रहा है, अर्थात दोनों समयुग्मजी हैं स्मॉल टी, तो ये बोना हो गया। अर्थात हमारे पास चित्र में ध्यान से देखें तो F2 पीढ़ी में हमारे पास लक्षण प्ररूप प्राप्त हो गया 3:1, जबकि जीन प्ररूप प्राप्त हो गया 1:2:1। ये था F2 पीढ़ी, जिसे पृथक्करण का नियम कहा गया। पृथक्करण के नियम के आधार पर दोबारा सुन लो, परिभाषा दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए मेंडल ने उन पौधों में पुनः संकरण करवाया। पुनः संकरण करवाने पर प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा गया तथा इस संकरण में सभी पौधे पृथक पृथक रूप से प्राप्त हो गए। देखिए हमारे पास F कैपिटल टी है वो विलुप्त हो गया था, यहां से ये पुनः प्राप्त हो गया। हमारे पास ये पौधा था, ये भी प्राप्त हो गया। हमारे पास ये विलुप्त हो गया था F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी का पौधा पुनः प्राप्त हो गया। अर्थात पुनः प्राप्त हो गया, सारे युग्मक शुद्ध हैं, इसलिए इसको शुद्धता का नियम कहा गया। और सभी लक्षण पृथक पृथक रूप से प्राप्त हो रहे हैं। हमारे पास जो कैपिटल टी था वो भी प्राप्त हो गया, स्मॉल टी था वो भी प्राप्त हो गया, जो हमारे पास था वो भी प्राप्त हो गया। अर्थात सभी लक्षण पृथक पृथक रूप से प्राप्त हो गए, इसलिए इस लक्षण को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। यहाँ 2 प्राप्त होते हैं, तो लक्षण पर रूप 3 पौधे हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बोना इसलिए 3:1, जबकि जीन पर रूप जीनोटाइप हो गया, एक शुद्ध, 2 अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोना, जीनोटाइप हो गया इसका 1:2:1।
तो पृथक्करण का नियम पूरा हो गया। इससे ही संबंधित 3 परिभाषाएं और है, वो तीनों परिभाषाएं अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली परिभाषा है यहां से संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण किसे कहा जाता है? हम बात करें यहाँ F1 पीढ़ी की, तो F1 पीढ़ी में हमारे पास ये पौधे प्राप्त हो गए थे, तो हमारे पास विषम युग्मजीय पौधे थे F1 पीढ़ी से ये पौधे। संकर पूर्व संकरण की परिभाषा देखिए। सबसे पहले अगर F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी, जिसमें समयुग्मजीय प्रभावी, विषम युग्मजीय समयुग्मजीय अप्रभावी, इन दोनों में किसी से भी क्रॉस करवा दिया जाए, चाहे इससे संकरण करवा दो चाहे इससे संकरण करवा दो, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण प्रभावी या फिर F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अप्रभावी, किसी से भी अगर संकरण करवाया जाए तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। देखिए इसका क्रॉस यहां से वही प्रक्रिया, कोई चेंजिंग नहीं है। इसका संकरण इन दोनों से, फिर इसका संकरण इन दोनों से, यहां से संकरण हो गया, दोनों कैपिटल T प्राप्त होंगे, यहां से भी कैपिटल, यहां से भी कैपिटल। यहां की बात की जाए तो यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल, यहां की बात की जाए तो यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल, यहां की बात की जाए तो वही प्रक्रिया हो गई। हमारे पास प्राप्त अनुपात क्या कहलाए? यहां से वही लक्षण पर रूप हो गया। लक्षण बाहर से देखने पर देखिए लक्षण पर रूप, लक्षण पर रूप में 1 2 3 पौधे हमारे पास लंबे और एक शुद्ध बोना प्राप्त हो गया। इसका जिन पर रूप निकाल लें, यहां से निकल सकता है। जिन पर रूप हमारे पास हो गया 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बोना, अर्थात 1:2:1 हमारे पास प्राप्त हो गया। उसी प्रकार ये तो मैंने प्रभावी से किया, अप्रभावी से करके देखते हैं। देखिए यहां से टेस्ट क्रॉस करवाएं इसका, ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया, इसका संकरण इन दोनों से, फिर इसका संकलन इन दोनों से। देखिए यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल, यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल, फिर इसका संकलन इससे करवाते हैं, दोनों स्मॉल प्राप्त होंगे। इसका संकलन इससे करवाते हैं, दोनों स्मॉल प्राप्त होंगे। अर्थात देखिए अपन ध्यान से देखें तो यहां से 2 पौधे हमारे पास लक्षण पर रूप की बात करें तो 2 पौधे हमारे पास लंबे और 2 पौधे हमारे पास शुद्ध बोने प्राप्त हो गए। ये लक्षण पर रूप अर्थात 1:1 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जिन पर रूप की बात की जाए तो जिन पर रूप में भी हमारे पास 2:2 प्राप्त हो रहा है, 2 ही ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, 2 ही छोटे ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इसका लक्षण पर रूप और जिन पर रूप दोनों समान प्राप्त होते हैं। जबकि अगर प्रभावी से करवाएं तो लक्षण पर रूप 3:1 प्राप्त हुआ, जबकि जिन पर रूप 1:2:1 प्राप्त हुआ। यहां से 2 परिभाषाएं और निकल के सामने आ रही है। अगर परिभाषा दोबारा मैं रिपीट करके बता रहा हूं, संकर पूर्व संकरण, अगर F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी से भी करवा दिया जाए तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। इससे 2 निकल के परिभाषाएं और आती हैं। एक कहा जाता है बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। दूसरी परिभाषा का नाम होता है परीक्षण संकरण। देखिए दोनों परिभाषाएं दोबारा रिपीट करके बता रहे। बाह्य संकरण क्या होता है? बाह्य संकरण अगर F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण प्रभावी से करवाया जाए, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों का संकरण ओनली प्रभावी से करवाया जाए, तो देखो यहां से हमने प्रभावी से करवा दिया, ये बाह्य संकरण। इसका उदाहरण ये रहा आपके सामने, F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जिन से करवाया जाए तो इस प्रकार का क्रॉस प्राप्त होगा, जिसका लक्षण पर रूप 3:1 और जिन पर रूप 1:2:1 प्राप्त होगा। अगर परीक्षण संकरण की बात की जाए तो परीक्षण संकरण का मतलब हो गया F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधों का संकरण हमें अप्रभावी से करवाया जाए तो हमारे पास इस प्रकार का पौधे प्राप्त होते हैं, इस प्रकार का जेंडर प्राप्त होता है, जिसमें लक्षण पर रूप 1:1 और जिन पर रूप 1:1 प्राप्त होता है। ये बाह्य संकरण का उदाहरण हो गया और ये जिन पर रूप का उदाहरण हो गया। तीनों परिभाषाएं मैं रिपीट करके दोबारा बता रहा हूं। संकर पूर्व संकरण F1 पीढ़ी के से प्राप्त पौधों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी के साथ भी करवा दिया जाए तो प्राप्त संकरण कहलाएगा संकर पूर्व संकरण। ये 2 प्रकार का हो गया, एक बाह्य संकरण और एक परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण F1 पीढ़ी का संकरण अगर प्रभावी से करवाया जाए तो उसे बाह्य संकरण बोलेंगे। अगर F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी से करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। ये डैश इसका उदाहरण